तुमने जस्ट अभी चैप्टर 6 खत्म किया। तुमने वो एक्सक्यूज मार दिया कि मेरे पास में गियर नहीं है। तुम अपने फोन से शूट करने के लिए रेडी हो, चलो अच्छी बात है। लेकिन 95% लोग अभी भी यही गड़बड़ करने वाले हैं। जैसे ही तुम कैमरा ऐप खोलोगे, तुम्हारा दिमाग फिर से घटिया प्रायोरिटीज पर लौट जाएगा कि अरे वीडियो को सुंदर बनाओ, लाइटिंग ठीक करो, बैकग्राउंड सही करो, 4K में शूट करो, कलर्स को पॉपअप करो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और ऑडियो, उसे तुम आफ्टर थॉट की तरह ट्रीट करते हो, उसे तुम सेकंड प्रायोरिटी पे रखते हो कि अरे माइक्रोफोन तो फोन में है ही ना, चल जाएगा। गलत, बिल्कुल गलत, करियर एंडिंग लेवल पे गलत थॉट है ये। इस चैप्टर का नाम है ऑडियो इज मोर इंपोर्टेंट देन वीडियो रूल, क्योंकि ये 2026 का सबसे इंपोर्टेंट प्रोडक्शन रूल है। इसे इग्नोर किया नहीं कि इस कोर्स की कोई भी चीज तुम्हें बचा नहीं पाएगी। ये इस पूरे मॉड्यूल का वो चैप्टर है जिसको अगर तुमने सीरियसली नहीं लिया तो बाकी सारे चैप्टर्स की मेहनत जीरो हो जाएगी, क्योंकि सब कुछ यहीं से शुरू होता है, तुम्हारी आवाज से। सबसे पहले तो समझो कि क्या होता है जब कोई तुम्हारी वीडियो क्लिक करता है। पहले 3 सेकंड्स में वो सिर्फ पिक्चर देखता है। अब मान लो वो वीडियो थोड़ा डार्क है या थोड़ा शेकी है, तो क्या व्यूअर भाग जाएगा? नहीं। डेटा कहता है कि बिल्कुल नहीं भागता। इंसानी दिमाग ने हजारों धुंधले वीडियोस देखे हैं, पुराने टीवी शोज, लो रिजोल्यूशन क्लिप्स, विजुअल इंपरफेक्शन हैंडल करने की हमारी कैपेसिटी बहुत हाई हो चुकी है। लोग उस लो क्वालिटी वीडियो को बर्दाश्त कर लेंगे अच्छे कंटेंट के लिए, लेकिन जिस पल ऑडियो खराब होती है, इंस्टेंटली तुम्हारा गेम ओवर। व्यूअर का रिएक्शन चलो हेडफोन्स लगाकर सुनूंगा जैसा नहीं होता। वो तुरंत ऐप क्लोज कर देता है, बिना सोचे अगले वीडियो पर स्वाइप कर देता है, और शायद उस क्रिएटर के पास कभी वापस भी नहीं जाता। ये कोई कॉन्शियस डिसीजन नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल रिफ्लेक्स है। दिमाग तुरंत उस डिस्कंफर्ट से भागना चाहता है। अगर इसे कॉग्निटिव लोड के लेंस से देखोगे तो जवाब मिलता है। जब ऑडियो खराब होती है, मतलब आवाज के बीच में स्टैटिक है या इको है, तो दिमाग को हर एक शब्द समझने के लिए एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है। मैसेज लिटरली गायब हो जाता है। सबकॉन्शियसली वर्ड्स प्रोसेस ही नहीं हो पाते। अगर लोगों को समझ ही नहीं आएगा कि बोला क्या जा रहा है, तो वो एनर्जी और इमोशन कैसे फील करेंगे? उनका ब्रेन कॉग्निटिव ओवरलोड की वजह से लिटरली गिव अप कर देता है। उनका ब्रेन ही तुमसे कॉन्शियसली नाराज हो रहा है। धुंधला वीडियो कम से कम एक्सप्रेशंस तो क्लियरली कन्वे कर देता है, पर कचरा ऑडियो तुम्हारे एग्जिस्टेंस को ही कैंसिल कर देता है। ये कोई ओपिनियन नहीं है, यूट्यूब का खुद का डेटा है इस बारे में कि अगर ऑडियो खराब होती है रिजोल्यूशन के कंपैरिजन में, तो वीडियो पे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। ये लाइन अपने कमरे की दीवार पे लिख लो कि लोग धुंधला वीडियो एक बार के लिए फिर भी देख लेंगे, लेकिन खराब ऑडियो सुनकर भाग जाएंगे। यूट्यूब का रिटेंशन डेटा क्लियरली दिखाता है कि जब ऑडियो क्वालिटी गिरती है तो वॉच टाइम का ग्राफ जमीन पर गिरता है, और एल्गोरिदम उस वीडियो को हमेशा के लिए दफना देता है। एक बार एल्गोरिदम ने डिसाइड कर लिया कि ये वीडियो कचरा है, तो कोई भी अमाउंट की प्रमोशन उसे वापस नहीं ला सकती। इस रूल को हर नए क्रिएटर को समझना जरूरी है, क्योंकि कंटेंट क्रिएशन में सबसे पहली प्रायोरिटी ये नहीं है कि तुम्हारा वीडियो कितना सुंदर दिखता है। पहली प्रायोरिटी ये है कि लोग तुम्हें सुन पा रहे हैं या नहीं। अगर नहीं सुन पा रहे तो बाकी सब यूजलेस है। अनदर इंपॉर्टेंट बात है इन्वेस्टमेंट प्रायोरिटी की, और यही वो जगह है जहां एमेच्योर्स और प्रोफेशनल्स अलग होते हैं। नए क्रिएटर्स की सबसे बड़ी बेवकूफी ये है कि वो रिंग लाइट्स और ट्राइपॉड्स के पीछे पागल हैं। एक 15,000 20,000 के बेसिक फोन में आज पहले से ही इतना अच्छा कैमरा है जो 10 साल पहले प्रोफेशनल्स के पास भी नहीं था। ओप्पो, वीवो, सैमसंग, कोई भी ले लो, मोबाइल कंपनीज ने बिलियंस खर्च किए हैं वीडियो क्वालिटी पर। वो प्रॉब्लम टेक्निकली सॉल्व हो चुकी है। प्रॉब्लम कहां है? फोन की ऑडियो में। कैमराज एडवांस हो गए, पर उनकी ऑडियो रिकॉर्डिंग अभी भी कचरा है। इको पकड़ती है, दीवारों का रिवर्ब है, ट्रैफिक का शोर है, फैन की आवाज है, पुअर माइक प्लेसमेंट है। यही 80% नए क्रिएटर्स के करियर शुरू होने से पहले ही खत्म कर देता है। तो रिंग लाइट्स खरीदना बंद करो। इन्वेस्टमेंट का एक ही आयरन क्लैड ऑर्डर है कि ऑडियो में इन्वेस्टमेंट करो। पहली प्रायोरिटी ऑडियो है, दूसरी प्रायोरिटी भी ऑडियो है, तीसरी प्रायोरिटी भी ऑडियो है, उसके बाद जाके चौथी प्रायोरिटी पर लाइटिंग और बाकी सारी चीजें आती हैं। अगर तुम्हारे पास अभी भी सिर्फ 2,000 रुपए हैं खर्च करने के लिए, तो उसका एग्जैक्ट ऑर्डर ये है: नंबर 1, 2 और 3 ऑडियो, नंबर 4 लाइटिंग, कैमरा, एडिटिंग सॉफ्टवेयर, बाकी सब बहुत बाद में आता है। रिजोल्यूशन पर लोग कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, ऑडियो पर नहीं। ये इस पूरे गेम का फाउंडेशन है। वीडियो प्रोडक्शन में शुरुआत में सिर्फ 2 चीजें मैटर करती हैं। पिलर नंबर 1 ऑडियो, पिलर नंबर 2 लाइटिंग, बाकी सारी चीजें बाद की है। अगर ये दोनों अच्छे हैं तो 10,000 के फोन का वीडियो भी प्रोफेशनल लगेगा। अगर ये दोनों खराब हैं तो 2 लाख के कैमरा सेटअप का वीडियो भी एमेच्योर लगेगा। मैंने ये खुद हार्ड वे में सीखा। मेरी अर्ली वीडियोस में लाइटिंग डिसेंट थी, पर इको टेरेबल था। रिटेंशन 12 सेकंड्स पर मर जाता था। जिस दिन मैंने चीप हैक्स से ऑडियो फिक्स की, सब कुछ बदल गया। अगर ये दोनों पिलर्स स्ट्रॉन्ग हैं तो तुम्हारा कंटेंट एक्सपेंसिव फील होगा, चाहे फोन पर ही शूट क्यों ना हुआ हो। अगर ये दोनों वीक हैं तो तुम्हारा कंटेंट एमेच्योर लगेगा, चाहे तुमने 2 लाख का सेटअप लगाया हो। ये एक नॉन नेगोशिएबल फाउंडेशन है जिसे स्किप करना पॉसिबल है ही नहीं। बहुत से क्रिएटर्स ये गलती करते हैं कि वो सीधा कैमरा अपग्रेड पर फोकस करते हैं। उन्हें लगता है अगर 4K में शूट करूंगा तो ऑटोमेटिकली प्रोफेशनल लगूंगा, पर वो भूल जाते हैं कि प्रोफेशनल फील कैमरा से नहीं आती, वो क्लीन ऑडियो और कंट्रोल्ड लाइटिंग से आती है। ज्यादातर इंडियन रूम्स इको चैम्बर्स हैं, एम्प्टी वॉल्स प्लस टाइल फ्लोर्स, मतलब तुम्हारी आवाज पिंग पोंग की बॉल की तरह बाउंस करती है इधर उधर। व्यूअर्स
को हर शब्द 2 बार सुनाई देता है वो चले जाते हैं। इसके लिए तुम कुछ स्टेप्स ले सकते हो। स्टेप 1, द क्लैप टेस्ट। ये टेस्ट अभी की अभी करो। जिस रूम में शूट करना है उसके बीच में खड़े हो जाओ और जोर से एक ताली बजाओ। अगर क्लैप 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 की इको सुनाई दे तो तुम्हारी ऑडियो गार्बेज है। अगर आवाज तुरंत मर जाए तो तुम सेफ हो। तुम में से 99% लोगों को अभी इको सुनाई देगी। स्टेप 2, देसी साउंड प्रूफ स्टूडियो। बस 10 मिनट लगेंगे और 0 कॉस्ट है। घर के हर हैवी ब्लैंकेट, पिलो, क्विल्ट, कुशन ले आओ। दीवार को ब्लैंकेट से कवर करो, स्पेशली कॉर्नर्स को कवर करो। कॉर्नर्स क्यों? क्योंकि बेस फ्रीक्वेंसीज कॉर्नर्स में जाकर सबसे ज्यादा बाउंस करती हैं। फ्लोर पर पिलोज डाल दो अगर टाइल है तो। कैमरा के पीछे मोटा ब्लैंकेट लटका दो पर्दे की तरह। रिकॉर्डिंग के वक्त फैन और एसी बंद कर दो। ये चीप ट्रिक 70 to 80% इको मार देती है। प्रोफेशनल स्टूडियोज लाखों खर्च करते हैं अकूस्टिक फोम पर। तुमने अपनी मम्मी के ब्लैंकेट से वही काम कर लिया। साइंस सेम है। स्टूडियोज में अकूस्टिक फोम साउंड वेव्स एब्जॉर्ब करती है। घर पर ब्लैंकेट्स वही काम कर रहे हैं। तुम विश्वास नहीं करोगे, मैंने तो ये रजाई वाला जुगाड़ करके खूब रिकॉर्डिंग की है स्टार्टिंग के दिनों में। कार के अंदर भी रिकॉर्ड करने की कोशिश की है कि कैसे भी करके इको मर जाए। मैंने रजाई तकिए लगा लगा के भी खूब अपने कमरे में रिकॉर्डिंग की है स्टार्टिंग की वीडियोस के दिनों में। स्टेप 3, चीप अपग्रेड। जब बजट हो 1500 से 2000 रुपए, अमेज़न से अकूस्टिक फोम पैनल्स खरीद लो। करीब 1800 में 12 से 15 पीसेस मिल जाते हैं। उन्हें वॉल पर स्टिक कर लो। गेम चेंजर है। पर ध्यान रहे ये तभी करो जब क्लैप टेस्ट फेल हो रहा हो। पहले ब्लैंकेट वाला जुगाड़ ट्राई करो। बहुत लोगों का काम उसी से ही चल जाता है। स्टेप 4, माइक्रोफोन। ये सिर्फ तब काम आता है जब इको मर चुकी हो। लोग यहाँ सबसे बड़ी गलती करते हैं, महंगा माइक ले आते हैं बिना इको ठीक किए, और वो 10,000 का माइक और ज्यादा डिटेल में उस कचरा इको को रिकॉर्ड करता है। अगर बजट बहुत ही टाइट है तो शुरुआत करो अपने फोन के वायर्ड ईयरफोन्स वाले माइक से। वो इनबिल्ट फोन माइक से 1000 गुना बेहतर है। बाद में 1200-2500 का लेवलियर माइक ले लो जो कॉलर पर लगता है। बस यही सब है। कोई फैंसी माइक की जरूरत नहीं है अभी एकदम स्टार्टिंग में। ये सब करो और तुम्हारी ऑडियो 90% क्रिएटर्स से 10 गुना ज्यादा प्रोफेशनल सुनाई देगी। हाँ, उन सभी क्रिएटर्स से अच्छी सुनाई देगी जो अभी भी इस बात से दिमाग ही नहीं हटा पा रहे कि उनके पास कैमराज अच्छे हैं। आजकल फ्री एआई टूल्स भी अवेलेबल हैं जो स्टूडियो क्वालिटी ऑडियो बना सकते हैं। नॉइज रिमूवल, इको कैंसिलेशन, लेवल एडजस्टमेंट, सब कुछ एक टैप में, एक क्लिक में हो जाता है। अब माइक महंगा था वाला एक्सक्यूज सिर्फ एक आलस है और कुछ नहीं। ऑल्सो इस बात का ध्यान रखो कि एआई टूल्स के बारे में मैं तुम्हें बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, एक्सेप्ट वो वाले जो मेरी टॉप प्रायोरिटी पे हो और सीक्रेटिव हो। रीजन बीइंग, एआई टूल्स आज के टाइम पे हर हफ्ते एक से एक नए आते रहते हैं और किसी भी चीज के लिए बेस्ट एआई टूल्स फिगर आउट करने का सबसे आसान तरीका है कि किसी भी एलएलएम से पूछ लो, वो उस समय क्या बेस्ट चल रहा है उसका आंसर दे देगा। ये कोर्स इन सब चीजों के लिए मैंने बनाया ही नहीं है कि मैं तुम्हें वो सब बताऊं जो एआई बता सकता है। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करके तुम्हारा टाइम बचाना चाहता हूं और वो बताना चाहता हूं इस कोर्स में जो तुम्हें एआई नहीं बता सकता। याद रखो, माइक्रोफोन पर पैसा तभी खर्च करो जब रूम की इको कंप्लीटली डेड हो, वरना तुम महंगे माइक से और ज्यादा डिटेल में कचरा रिकॉर्ड करोगे। एनीवेज, ऑडियो फिक्स हो गई तो अब लाइटिंग, और यहाँ भी कोई एक्सपेंसिव लाइट्स नहीं चाहिए। घर में एक परमानेंट कॉर्नर ढूंढो जहां नेचुरल विंडो लाइट तुम्हारे फेस पर साइड या फ्रंट से पड़े, कभी भी पीछे से नहीं। क्यों? क्योंकि अगर पीछे विंडो होगी तो कैमरा सेंसर ब्राइट लाइट को बैलेंस करेगा और तुम्हारा फेस पूरी तरह डार्क हो जाएगा, सिलुएट बन जाएगा। तो याद रखो, लाइट हमेशा सामने से या साइड से। वो कॉर्नर जहां इको भी टेस्ट पास हो चुका हो और लाइट भी अच्छी आए, वो कोना ही तुम्हारा स्टूडियो है। वहां शूट करो जब तक स्केल ना हो। अब बात करते हैं देसी 3 पॉइंट लाइटिंग सेटअप की। पहली लाइट, मेन लाइट, बड़ी विंडो या फिर एक सस्ता 400 रुपए का एलईडी पैनल, ये तुम्हारे फेस के एक साइड को रोशन करती है। दूसरी लाइट, फिल लाइट, एक व्हाइट वॉल या बेड शीट जिसे फेस के शेडो वाले साइड पर रखो। ये मेन लाइट को रिफ्लेक्ट करके शेडो सॉफ्ट कर देगी बिना कोई लाइट खरीदे। और तीसरी लाइट, बैक लाइट, कैमरे के फ्रेम के बाहर एक छोटा टेबल लैंप पीछे रख दो। ये तुम्हारे शोल्डर्स पर लाइट डालेगा और बैकग्राउंड से विजुअली सेपरेट करेगा। एक सिनेमैटिक डेप्थ आ जाएगी। बस ये 3 लाइट्स, कॉस्ट ऑलमोस्ट नथिंग और रिजल्ट वही जो लाखों रुपए के स्टूडियोज में मिलता है। फॉर्मूला सेम है, सिर्फ स्केल का फर्क है। यही लाखों रुपए के स्टूडियोज का फॉर्मूला है। तुमने फ्री में कर लिया। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये सेटअप एक बार सेट करके छोड़ दो, हर बार नए से अरेंज करना नहीं पड़ेगा। एक परमानेंट स्पॉट, एक परमानेंट लाइटिंग सेटअप और तुम रेडी हो शूट करने के लिए हर रोज। प्रैक्टिकल लर्निंग्स हमेशा रियल लाइफ से आती हैं और रियल लाइफ में देखो क्या होता है। आईफोन 16 प्रो मैक्स वाले क्रिएटर्स इको की वजह से बर्बाद हो जाते हैं। 1.5 लाख का फोन, लेकिन रूम में टाइल्स हैं, दीवारें खाली हैं, फैन चल रहा है, ऑडियो सुनकर व्यूअर 5 सेकंड में भाग जाता है। और दूसरी तरफ 10 साल पुराने एंड्रॉइड फोन वाले क्रिएटर्स क्रिस्टल क्लियर ऑडियो और स्ट्रॉन्ग मैसेजेस से डोमिनेट कर रहे हैं, क्योंकि स्क्रिप्ट और एग्जीक्यूशन ही सबसे इंपॉर्टेंट है, कैमरा का मॉडल नहीं। मैंने पर्सनली ऐसे क्रिएटर्स देखे हैं जिनकी वीडियो क्वालिटी एवरेज थी, फोन पर शूट किया था, पर उनकी आवाज इतनी साफ थी और मैसेज इतना स्ट्रॉन्ग था कि लोग 15 मिनट तक रुके। और वहीं मैंने ऐसे क्रिएटर्स भी देखे हैं जिनके पास 2 लाख का सेटअप था, पर रूम में इको इतना था कि 8 सेकंड्स पर 80% ऑडियंस ड्रॉप हो गई। संदीप महेश्वरी की लेटेस्ट वीडियोस देखो, ऑडियो की क्वालिटी कितनी ज्यादा गिर गई है ये तुम क्लियरली नोटिस कर सकते हो। और मैं पर्सनली ऐसा मानता हूं कि इस ऑडियो के क्वालिटी गिरने की वजह से ही बहुत सारे ऑडियंस में भी ड्रॉप आया है। नए स्टूडियोज की वीडियोस देखना और पुरानी ऑडियो क्वालिटी देखना, तुमको फर्क समझ आ जाएगा। ये फर्क इक्विपमेंट का है ही नहीं, ये फर्क प्रायोरिटीज का है। एक ने पहले ऑडियो फिक्स की, दूसरे ने पहले कैमरा खरीदा, रिजल्ट सामने। ऑडियो एक तरीके से गेटकीपर है। अगर लोग तुम्हें ढंग से सुन नहीं पा रहे हैं तो वो तुम पे कभी ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे। ट्रस्ट नहीं करेंगे तो खरीदेंगे नहीं, खरीदेंगे नहीं तो शेयर नहीं करेंगे, तुम्हारी चर्चा नहीं होगी, तुम्हारा पूरा का पूरा फनल वहीं रुक
रुक जाता है ऑडियो पर। अब मैं तुम्हें काम दे रहा हूं, ये आज का काम है, कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा। स्टेप 1, अपने करंट शूटिंग स्पॉट में जाओ और क्लैप टेस्ट करो अभी की अभी। स्टेप 2, अगर इको है तो अगले 15 मिनट अपने रूम को देसी साउंड प्रूफ स्टूडियो में बदलो, ब्लैंकेट्स, पिलो, रजाई सब डालो। स्टेप 3, एक 30 सेकंड की टेस्ट वीडियो रिकॉर्ड करो। स्टेप 4, उसे अपने फोन से स्पीकर पर प्ले करो और फिर ईयरफोन्स पर सुनो, दोनों में चेक करो कि आवाज क्लीन है या नहीं। स्टेप 5, अपना परमानेंट बेस्ट स्पॉट चूज करो जहां साउंड और लाइट दोनों तुम्हारे कंट्रोल में हो। उस सेटअप की फोटो लो और रखो। ये तुम्हारा एक तरीके से स्टार्टिंग स्टूडियो है। अगर तुम ये स्टेप स्किप करते हो तो पिछले सारे चैप्टर्स में जो सीखा वो सब बेकार है। मैं एकदम क्लियर हूं, जब तक ऑडियो की प्रॉब्लम फिक्स ना हो कैमरा ऑन करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बिना साफ आवाज के एक भी वीडियो मत बनाओ, पहले अपना फाउंडेशन ठीक करो। अगर तुम कुछ बोलो तो लोग कम से कम सुने तो सही। 100 बात की एक बात यह है कि ऑडियो ग्रेटर देन वीडियो ये कोई सजेशन नहीं है, ये रूल है। इसे मास्टर कर लो बस, और तुम्हारा कंटेंट 12,000 के फोन पे शूट होने के बाद भी एक्सपेंसिव लगेगा। इसे इग्नोर किया तो तुम इनविजिबल रहोगे, चाहे तुम्हारे पास कितना ही महंगा फोन क्यों ना हो और चाहे तुम्हारा टॉपिक कितना ही ढंग का क्यों ना हो। लोग तुम्हारे रिजोल्यूशन से इंप्रेस नहीं होते, लोग तब रुकते हैं जब तुम्हारी आवाज क्लीन हो, तुम्हारा मैसेज क्लियर हो और तुम्हारी एनर्जी स्क्रीन के उस पार तक पहुंचे। तो 4K, कलर्स, ट्रांजिशंस, इन सारी चीजों पर दिमाग खराब करना बंद करो। पहले ऑडियो फिक्स करो, पहले लाइटिंग फिक्स करो। ये 2 मेन पिलर्स हैं, इसके बाद में सब कुछ एडजस्ट हो जाएगा। अगले चैप्टर में हम बिल्डिंग रेजिलियंस के बारे में बात करेंगे, क्योंकि परफेक्ट ऑडियो के बाद भी एल्गोरिदम तुम्हें तोड़ने की कोशिश करेगा, पर कम से कम अब लोग तुम्हें सुन तो पाएंगे ना जब तुम बोलोगे। क्योंकि स्क्रीन के उस तरफ ना एक असली आदमी, एक जिंदा इंसान बैठा हुआ है जिसको सिनेमैटिक शॉट्स भी चाहिए, लेकिन उससे पहले उसे एक साफ आवाज चाहिए, क्लियर ऑडियो चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग आइडिया चाहिए, एक जेन्युइन कनेक्शन चाहिए, और वो सब सिर्फ तब पॉसिबल है जब वो तुम्हें सुन सके। तो ऑडियो फिक्स करो और वापस आओ।